हेलो दोस्तों, आज हम अभिकेन त्वरण का फार्मूला ड्राइव करेंगे। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ गए हैं, इसलिए बच्चों की रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्या करते हैं कि अभिकेन त्वरण का फार्मूला ये होता है, इसको हमको ड्राइव करके लाना है। और क्या अभिकेन त्वरण होता क्या है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, और उसकी दिशा बदलने से उसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होता रहता है। इस कंडीशन में उसकी केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जो कि उसका अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। तो माना एक सर्कुलर पथ था, सर्कुलर पथ में ये एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट में जब था इसकी वेलोसिटी v1 थी। जब ये यहाँ से अल्प समयांतराल dt में अल्प समयांतराल dt में जब ये यहाँ से b पर पहुँचता है तो उसको वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो मान लिया जी बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत छोटा है, इसको हमने जूम करके बनाया हुआ है, इसलिए इसके बीच जो एंगल होगा उसको हम dt कंसीडर करेंगे। और जो ये दूरी तय करेगा ए से बी तक जाने उसको ds हमने लिया हुआ है। अब दोस्तों करते क्या हैं कि इसको हमने एक अलग वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। इसको जो ये था इसको हमने इस तरह से कर लिया है। आपने जो वेक्टर जो त्रिभुज योग था, वेक्टर के योग में आपने पढ़ा होगा कि उसको कैसे करते हैं। जब ये एक कोई वेक्टर होता है और उसकी जब हेड से दूसरा कोई वेक्टर खींचा जाता है तो उसका जो योग होता है वो उसके परिणामी के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो v2 होगा ये बराबर हो जाएगा वेक्टर v1 प्लस वेक्टर dv, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम करते क्या हैं, जब इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे तो dv बराबर v2 माइनस v1 ये हो जाता है। अब बच्चों आप लोग एक नोट पॉइंट में एक नोट डाल लीजिए कि जब दो लाइनों के बीच का जो कोण होता है, दो लाइनों के बीच का होता है, और वही कोण उन दोनों लाइनों के जो परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच का होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये आर त्रिज्या का था, आर त्रिज्या वाले जो ये कोण बनाते हैं इनके जो लाइन में जो भी परपेंडिकुलर ये दिया गया है, परपेंडिकुलर ये दिया गया है, तो इनके बीच जो कोण होगा वही सेम ये कोण होगा। इसलिए यहाँ इसको हम डी थीटा कंसीडर करेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इसको हमने एक अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, ये अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। मान लो ये ऐसे किया, ये आर त्रिज्या था, ये आर, ये ओ था, इसको हमने अलग ले लिया और ये हमारा ds कर लिया। अब आप लोग सोचते होंगे यहाँ पर कर्व के रूप में है, हमने इसको सीधा क्यों कर लिया। इसको इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत छोटा है, और जब बहुत छोटा है तो इसको हमने जूम करके बनाया हुआ है। तो इसमें जब ऐसे बनेगा तो ये एक सीधी लाइन के रूप में रहेगा, इसलिए हमने को ऐसा रख लिया। अब ये कोण होगा डी थीटा। अब आप लोगों देखिए कि जब थीटा कोण होगा ये लाइनें ये बराबर हैं, इसकी ये बराबर हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये कोण भी इसके बराबर हुए, मान लो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये जब लाइनें बराबर हैं तो ये कोण बराबर होंगे। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसके मान लो इसके 60 डिग्री है तो ये भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनको हम इस प्रकार से समरूप के जो इसका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं ds अपान। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आए तो कमेंट बताइए, उसको हम आपको फिर से समझा देंगे। तो ds अपान का r बराबर dv अपान का ये क्या है, v1 लो या v2 लो, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हमने d1 ले लिया, इसको हम कर सकते हैं dv अपान का v। क्यों, क्योंकि v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा v2 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर हो जाएगा v। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ आ गया ds अपान का r बराबर dv अपान का v। हम दोनों पक्षों में dt से इसका भाग दे देंगे। जब dt से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 अपान का r ds अपान का dt बराबर 1 अपान का v dv अपान का dt। जब ऐसा हो जाता है, चूँकि हम जानते हैं कि जो ds अपान का dt होता है, मतलब जो विस्थापन परिवर्तन की होता है वो हमारा वेग के बराबर होता है, और जो वेग परिवर्तन होता है वो हमारा
त्वरण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, चूँकि ये ऐसा वेग है जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो त्वरण काम का कार्य करेगा वो त्वरण कोई साधारण त्वरण नहीं होगा। ऐसा त्वरण होगा जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, अभिकेंद्र त्वरण होगा, इसलिए इसको हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अपान का हो जाएगा 1/r इंटू वी बराबर 1/v इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। जब ए के बराबर है तो v/r बराबर a/v। यहाँ से आप लोग देखेंगे v² बराबर AR, v² बराबर AR आपको ऐसा मिला। जब v² बराबर AR मिला, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम आर को पक्षांतर करेंगे, सॉरी ए को पक्षांतर करेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो ये ए बराबर हो जाएगा v²/r। यही तुमको सिद्ध करना था, हो गया। अब क्या हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है, जहाँ पर v क्या है, v हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, और r क्या है, आर उसका सेंट्रल है, सेंट्रल दूरी है, त्रिज्या है। तो यहाँ से वी आर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वी बराबर r² ओमेगा² बराबर हो जाएगा r⍵²। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से r⍵² सिद्ध हुआ। अब यह होता है, अब हमने तो ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, समझ कीजिएगा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने निकाला v²/r, तो v²/r होता है। इसलिए ये हो गया हमारा अभिकेंद्र त्वरण mv²/r। यहाँ से v बराबर r⍵ होता है, इसलिए fc बराबर r⍵², तो r अगर कट जाएगा तो हो जाएगा m इंटू r² ओमेगा²/r, r कैंसिल तो हो जाएगा fc बराबर m/r⍵²। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमने अभी तक जो भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए आपकी तरफ से। धन्यवाद।